देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता शिविशाखन्वितं मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमदैर्गति मत्सर्वस्पदाम्भोजो शिराधामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विषय सुसुन्नवादी सत्सदेश। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का मैं अभिवादन करता हूँ इस भक्तों की सभा में, क्योंकि भगवान के जो भक्त लोग बैठते हैं या उनकी सभा जब भी होती है तो श्री भगवान का गुणगान करने के लिए केवल मात्र इसी उद्देश्य से ये सभा आयोजित होती है। और इस सभा में अगर कोई नए व्यक्ति आए हैं तो वैष्णवगण मानते हैं कि सुनिश्चित
उस जीव का बहुत बड़ा भाग्योदय हो रहा है कि जिसके कारण उनको सत सभा मिलती है। बाकी असत सभा संसार में बहुत है, जो अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है, या कभी देश को चलाने के लिए भी वो अनेक प्रकार से लोग सभा मंत्रणा करते रहते हैं। ये मनुष्यों का स्वभाव है। लेकिन सभ्य मनुष्य की सभा हरि चर्चा के निमित्त होती है। क्या कारण है? कारण यही है कि जितने भी सांसारिक वार्ता, कथा इत्यादि जो कुछ भी है, या अत्यंत भले ही क्यों नहीं सांसारिक बहुत बड़ा उद्देश्य से लेकर के अगर कोई मंत्रणा हो रही है, कोई सभा हो रही है, तो उनका सराहना कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उनका फल निकलता है मृत्यु, और हरि कथा की चर्चा का फल निकलता है जीवन। इसीलिए गोपीजन गाती है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते जना। देखिए, गोपीजन भगवान के सर्वोपरि भक्त है। 10 संस्कृत का ये श्लोक है गोपी गीत का। वो अपने गीत में गाती है कि हे प्रभु, आपकी ये अमृतमय कथा जीव के लिए सदैव मंगलमय होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, अत्यंत दुखी और अनेक दुखों से दुखी होकर के जीव तप्त है। तप्त का अर्थ बहुत बहुत जल रहे हैं, संसार में सब लोग जल रहे हैं। लेकिन आपकी कथाएं ऐसे जलने वाले व्यक्ति के हृदय में उन कथा का अमृत दे करके उनके हृदय को शीतल करने वाली होती है। अतः गोपीजन ये कहते हैं कि भगवान, आपकी कथा का अमृत वस्तुतः जीवन है। जीवन का अर्थ जहां से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जीवन का अर्थ ये है। सार वस्तु जीवन में आनंद प्राप्त करना, ये सार है। नहीं कि कोई और पर्पस के लिए कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति। ये जितनी भी मंत्रणा, जितनी भी सभाएं होती है, वो दुख निवृत्ति के लिए होती है और सुख प्राप्ति के लिए होती है कि नहीं? आप लोग का क्या राय है? एकमात्र उद्देश्य है दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति। कोई भी सभा हो, संसार का कोई भी बड़े से बड़ा कर्म या क्षुद्र चीटी तक जो कुछ भी कर्म कर रही है चीटी, वो केवल अपने सुख के लिए कर रही है। वो चल करके वहां से वहां जाती है, और मनुष्य 4 पैर पर चलते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उद्देश्य केवल आनंद है। तो जीवन का उद्देश्य है आनंद, और आनंद का अर्थ उत्सव। तो आज हम लोग उन आनंद उत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन वो आनंद क्या महोत्सव है? उत्सव भी नहीं, ये महा महोत्सव है। भागवत कथा महोत्सव कहते हैं उसको, हरि कथा का महोत्सव। इससे क्या मिलता है जीव को? यहां बैठे बैठे वो परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। क्यों? बोलते उनका स्वभाव है, जिस वस्तु को वो खोज रहा है वो केवल कृष्ण कथा से मिलता है, भगवत कथा से।
उनकी जो आनंद की खोज है वो हरि कथा से पूर्ण होती है। जब हरि कथा जीव को मिलते सर्वप्रथम उनके हृदय को शीतलता देने वाली है, क्योंकि जितना भी दुख ताप शोक मोह भय जो कुछ भी है, ये जस्याम वही श्रीमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे उत्पद्यते पुंसाम भक्तिम शोक मोह भयापहा। श्री वेदव्यास महाराज ने इस संहिता का निर्माण करके उन्होंने चिकित्सा दिया है। निदान है भव रोग, निदान किया कि भव रोग ही जीव के लिए महादुख है। हम लोग सब भव रोग से ग्रसित हैं। एक बहुत बड़ा रोग हमको लग गया है, ऐसा बीमारी कि एक बीमारी डायबिटीज तो कुछ नहीं उनके सामने। आप निरोग होने का बहुत घमंड मत कीजिए, भगवान की कृपा से अच्छा शरीर है तो शरीर अच्छा है तो क्या हो गया, मृत्यु मरण। बहुत बहुत अच्छा जीवन जीवे, लेकिन तथापि भी वो मृत्यु तो लगा रहता है। ये कथा जीव के जीवन को इतना विस्तार कर सकती है कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। क्या बात है, क्या संसार में कथा बांचने वाले लोग नहीं मरते हैं, साधु नहीं मरते हैं? क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु को भी मरते देखा जाता है, और जो लोग भगवान के भक्त हैं वो भी संसार को छोड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उनके मरने में और हमारे मरने में अंतर है। हम लोग मरते हैं दूसरे जीवन के लिए, और साधु लोग शरीर तो ये छोड़ना पड़ेगा, नाशवान शरीर है, लेकिन साधु लोग मरते हैं तो उनकी मृत्यु के साथ शाश्वत जीवन वाला वो एक गेट खुल जाता है वैकुंठ का, जहां सनातन जीवन है। अभी उनको मरना नहीं पड़ेगा। बाकी ये प्राकृत शरीर है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ करके दोबारा जिनका जन्म वैकुंठ में होता है भगवत सेवा के लिए, वो वैकुंठगत शरीर को वास्तव में जीवन, और उसी जीवन में जो भगवान का कथा कीर्तन या भगवान का पूजा परिचर्या, वही जीव के लिए एकमात्र परमानंद है, सभी जीवों के लिए। कोई इसको मानते हैं, कोई इसको नहीं मानते हैं। इनको जो मानते हैं उनको सत सभा बोला जाता है, सत्य सभा। यहां असत्य कोई बात नहीं होगी। सत्य का स्थापन, परम सत्य वस्तु क्या है? सत्यम परम ऋत सत्य नेत्रम ऋता नाम ऋता वाणी। ऋत वाणी का अर्थ सच्ची जो वाणी होती है वो शास्त्र की वाणी है, उनके प्रवर्तक है भगवान, और उसका चर्चा सत्सभा में चलता है। और सत्य वस्तु भगवान का संग होता है, इसलिए इनको कहते हैं सत्संग। और जीव को जहां वास्तविक विवेक का स्थान है वही ये सत्सभा है। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम लोग ऐसी सभा को प्राप्त हुए हैं। इसमें जो नए आने वाले लोग भी है वो, उनके ऊपर भी मैं भगवान की कृपा समझता हूं, अन्यथा वो कभी भी इस सभा को अटेंड नहीं कर पाएगा। ये जानिए, बिना सत्संग विवेक न हो, बिना विवेक नहीं, कैसे हैं? लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग के बगैर जीव को विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ होता है अपनी जात को समझना, जगत को समझना, और भगवान के साथ अपने संबंध को समझना, उन संबंध के अनुसार उन वे में अपने आप को ले जाना, उस मार्ग में। इसको बोलते हैं सत्संग या विवेक। लेकिन राम कृपा बिनु तुष्टासी कहते हैं, बगैर भगवान राम की कृपा से सत्संग कहां सुलभ होता है। इसलिए मैं मानता हूं का अर्थ मैं नहीं,
सब लोग मानते हैं, जितने भी साधु है वो सभी साधु इसी बात को मानते हैं, केवल मैं नहीं। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा, साधु का गुण मुझ में नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं डेवलप करने का कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं तो सोच लिया है कि आजीवन सत्संग करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो देखिए, सत्संग नाम विवेक, और विवेक का अर्थ है ज्ञान, और दुख आता है अज्ञान के कारण। क्या? इसलिए मानव समाज में पढ़ाई चलती है, भविष्य में आगे जाकर के दुखी हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाओ स्कूल में, है? अज्ञान के कारण दुखी रहोगे, ज्ञान प्राप्त करो उपाय। लेकिन आजकल की स्कूल कॉलेज जो ज्ञान दे रही है, उस ज्ञान से हमारा कोई भलीवार नहीं होता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बहुत पढ़ाई लिखाई करके भी बुद्धू का बुद्धू, उल्टा पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं वो भजन नहीं करते। दूसरे जो जाते हैं अनपढ़ लोग सत्संग, उधर क्या रखा है, उल्टा बात करते हैं। हम लोग ने पढ़ाई किया है, उसमें क्या रखा है, बैठ कर देखिए, ये उल्टा बात हो रहा है। लेकिन आप लोग धन्य हैं ऐसी उल्टी बात को, क्योंकि ये जगत कलयुग ने उल्टा कर दिया है व्यवहार। ये व्यवहार, इसी प्रकार का अंधा व्यवहार केवल मानिए कि इस युग में चलता है। इतर युग में ये फक्त मात्र भागवत की चर्चा होती थी। जितने भी 3 युग गए और भगवान को प्रसन्न करने का उपाय नाना प्रकार के योजना करते हैं। ये योजना स्वरूप ये मानव जीवन जब जीव के हाथ में आता है तो उनके हाथ में केवल एक योजना रहती थी, और वो योजना भगवान से युक्त होने की योजना। कैसे हम भगवान को मिले, क्या उपाय है जिस उपाय से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जीवों को चाहिए कि इस संसार में उनके जो भगत लोग हैं उनका सानिध्य प्राप्त कर। धन्य है श्रील प्रभुपाद महाराज, हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, एक महान साधु, और जिन्होंने दुनिया भर में सत्संग स्थापित कर दिया है। बड़े बड़े केंद्र चलते हैं, आज तो केंद्र का कोई कमी नहीं है। भारतवर्ष में तो उनका स्वभाव है, वहां पर आग की भांति ये प्रचार चलता है। आग जैसे लगी ना, आग सूखे, और आग सूखे को जलाएगी, उनके साथ गीले को भी जलाएगी। उसी प्रकार नास्तिकों को भी साथ लेकर के ये संघ चल रहा है, और वो नास्तिक बहुत कम टाइम में अपनी उन नास्तिकता से उनका जीवन उबर जाता है और वो आस्तिक हो जाता है। आज भारतवर्ष में जबरदस्त प्रचार चालू इस संस्था के द्वारा। तो कितना प्रचार चालू है। पुणे में अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज माँ बाप ने बंद कर दिया, बोले पुणे नहीं भेजना है बच्चे को। क्यों? पुणे एक विशिष्ट कार्यक्रम चालू है, कॉलेजों में प्रचार चलता है। आप मानिए कि वहां हजारों बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं कि हम लोग फुल टाइम ज्वाइंट हो गए, हमें पढ़ाई पाठ नहीं करना है। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य है यही एकमात्र, जो लोग कुछ जान गए हैं तो वो लोग ऐसे जानकार व्यक्ति यंग सभी कॉलेज से ये लोग हर किसी मूवमेंट में ज्वाइंट करने के लिए लाइन लगे। और सडनली अभी एक महान सेंटर का ओपनिंग हुआ है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मंदिर इसके चलते बनाया है, जिनमें हजारों ब्रह्मचारी रह सके। क्योंकि पुराने मंदिर में मैं जाता था, अभी भी जाता हूं मैं, तो वहां छोटा सा मंदिर था, रहने का स्थान कम था, फिर भी 250 से 300 ब्रह्मचारी थे, और सब यंग, सभी यंग। एक भी बूढ़ा वहां नहीं देखा। पुणे में एक भी बूढ़ा मैंने नहीं देखा,
सब ज्वाइंट कर रहे हैं, आप लग दीजिए। मैं बोला ना, श्रील प्रभुपाद महाराज की ये वस्तुतः मानव समाज के ऊपर परम दया परम कृपा मैं मानता हूँ, और वो भगवान के अत्यंत कृपा पात्र व्यक्ति है, इसलिए कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं। सब हम लोग बहुत धन्य है कि जहां हम लोग परमायु चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। वो परमायु हमारा स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि आप अस्वाभाविक कल्पना करते हैं अमृत होने की, सबको अमर होना है, तो ये कल्पना नहीं है, स्वभाव है। लोग कभी कभी स्वभाव को कल्पना मानते हैं और दुर्भाव को स्वभाव मान लेते हैं। जो दुर्भाव माने भोग का भाव है, उनको वो स्वभाव मान लेते हैं, और वो सोच रहे कि जगत भगवान ने भोग के। एक आदमी हमको बोल रहा था, अरे भाई आप लोग इस प्रकार क्यों वैरागी घूम रहे हैं? बोले क्या बात क्या है? अरे बोले आप जाओगे ना भगवान के पास, तो भगवान बोलेंगे अरे इतना सुंदर दुनिया बनाया और बगैर भोग के आएगा, जा जा वापस जा। वो ऐसा जो कमेंट पास किया, उनको मालूम था कि मैं किसके पास कमेंट कर रहा हूं। उनको मैं बोला बैठ, इधर बैठ, अब मेरी बात का उत्तर दे। अगर भोग के लिए वास्तव में जैसे तुम बोलते हैं इस प्रकार संसार, जैसे तुम मानते हो इस प्रकार संसार भगवान ने बनाया, तो भगवान ने 9 महीना माता के गर्भ में रहने का पहले दुख क्यों दिया? उनको फ्लाइट में लाना चाहिए था, यंग लाना चाहिए था, सबको फ्लाइट से भेजना चाहिए था। तुम बोल रहे हैं कि ये संसार सुख भोगने के लिए है, मैं कह रहा हूं कि ये दुख पूर्ण है, ये सुख है ही नहीं। अन्यथा भगवान फ्लाइट में ला करके छोड़ते थे, और वो भी इधर थर्मल कंट्री में नहीं, अमेरिका या थर्मल कंट्री ही नहीं रखते थे भगवान। फर्स्ट ग्रेड का सब लोग होते थे, कोई ग्रेड नहीं होता था। भगवान का व्यवस्था देखो, सब प्रकार का ग्रेड है, क्योंकि सब प्रकार का कर्म करने वाले लोग हैं, कर्म के अनुसार उनको उस फैसिलिटी मिलता है। प्रधानता है कर्म की संसार में, कर्म भूमि है, और कर्म भूमि होने के कारण, कर्म की प्रधानता होने के कारण अपने कर्मों के द्वारा उन कर्मों का भोग करने के लिए भगवान उनको उसी प्रकार परिवार देते हैं। एक परिवार में जो बच्चे लोग आते हैं, वो बच्चे लोग अपने अपने संस्कार लेकर के आते हैं। कोई पढ़ करके आगे निकल जाता है, कोई वहीं का वहीं बुद्धू का बुद्धू रह जाता है, सब अपने अपने कर्म का फल है। वस्तुतः ये संसार कर्म बंधन से छूटने के लिए भगवान ने बनाया कि जीव अपने कर्मों को देख करके उन कर्मों को छोड़े। पहले बुरे कर्मों को त्यागे, उनके बाद में सत्कर्म क्या है वो सत्संग में जाकर के समझे। और सर्वोपरि सत्कर्म है जीव का स्वभाव, वो है सेवा। प्रत्येक जीव सेवा करते हैं, और प्रत्येक जीव भगवान का अंश होने के कारण वो भगवान के सेवक है, इसलिए उनका स्वभाव में आया है। अब ये चलेगा नहीं, दूसरा है तो लगा, ये चार्ज नहीं हुआ है इसलिए नहीं चलेगा ना ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आ रही है आवाज, बहुत स्लो हो गया है इसलिए हरे कृष्ण। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि देखिए इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख हमको मिलता है हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। इसीलिए पहले दुष्कर्म का त्याग, इनके बाद सत्संग का प्राप्ति, ये सब भगवान की योजना है। और जीव धीरे धीरे इस प्रकार कर्म से ऊपर उठते हुए वो सत्संग के लायक बनता है। आप सोचिए कि जो आज सत्संग में उपस्थित है नए लोग, उनका भाग्य कितना प्रबल है, या प्रबल भाग्य कहिए कि भगवान का कृपा है, और कोई इससे प्रबल भाग्य नहीं है। जीव के ऊपर भगवान का कृपा होता है संसार में, तो ये कर्म में भटकते हुए नाना प्रकार योनियां बदलता हुआ वो सनातन भगवान का सेवक माया की सेवा ही कर रहा है, और दुखी हो रहा है, और बार बार जन्म मरण प्राप्त हो रहा है। बाकी वो है सेवक ना किसका,
कृष्ण का। हाँ, एक दिन एक गांव का व्यक्ति ने सोचा कि कोई बड़े आदमी का सेवा करे, सेवा ही करना है ना, तो छोटे आदमी का क्यों सेवा करे। वो गांव वाला व्यक्ति ने सोचा कि गांव में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा मुखी था। गांव का मुखिया होता है ना, बोलते यही गांव का सबसे बड़ा आदमी है। वो बोलते हैं आप थोड़ा सेवा के लिए रख लेंगे अपने पास। बोलते हमको जरूरत नहीं सेवा का, वो डर गया कि वो पगार लेना चाहेगा। बोलते फ्री। बोलो हाँ आइए, वेलकम। अगर फ्री में सेवक मिल जाए तो मुखिया ने तो हाँ बोल दिया और वो सेवा करने लगा, मन लगा करके मुखी का, और उनको सुखी करने का इतना प्रयास कर रहा था। उनकी सुख में ही अपना सुख समझता था। एक दिन जमादार गांव में आया। जमादार आते ही मुखिया लगा इधर उधर दौड़ने, जमादार आए हैं, जमादार आए हैं। तो मुखिया इधर उधर चक्कर काटने लगा। उन्होंने देखा इससे तो बड़ा ही आदमी लगता है। तो वो मुखी को पूछा कि आप इतना चक्कर क्यों कर रहे? बोले बॉस है, डबल बॉस है। बोले ओ, तो उस बॉस के पास मैं उनका सेवा करूंगा, आप थोड़ा पहचान करा दीजिए हमारा। बोला ठीक है। बोले ये अच्छा सेवक है, पगार वगार नहीं लेता है और हमारा सेवा कर रहा है। वो बोला सामने, अभी मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, इसका मैं नहीं करूंगा, मैं तो बड़े आदमी का करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि बड़ा आदमी यही है? तो वो उनके साथ, और मुखी तो क्या बोले, उनके सामने बोला, बोले जाओ। और जमादार को बड़ा आदमी सोच करके उनका वो पूजा इत्यादि करने लगा, उनका भी सब कुछ अपना सुख उनके सुख में मानने लगा। तब तक तो वो व्यक्ति, वो तो राजा का सर्वंट था, वो राज्य का कारोबार के लिए एक दिन गया तो देखा कि अरे ये तो दूसरे का सेवक है, ये राजा सबसे बड़ा आदमी है। बोले अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ये राजा है। बोले वो सबसे बड़ा आदमी है। बोलते मैं तब आपका क्यों करूंगा। वो सीधा राजा के चरणों, राजा के पास, और बोला कि आज से मैं आपका सेवक रहूंगा और कोई काम नहीं है। राजा बोलता है ठीक है रहो। उसको बोला मंत्री को पगार जो चाहिए, बोले पगार नहीं चाहिए। बोले ओ तब तुम मेरे पास रहो, पगार नहीं चाहिए, इधर रहो। वो तो प्राइवेट, अब राजा के प्राइवेट नौकरी मिल गई उनको, और राजा का सेवा करने लगा बढ़िया से। और राजा को सब प्रणाम करता, वो खुश होता था, सबसे बड़ी आदमी जो मेरी इच्छा थी, तो आज मेरा इच्छा पूर्ण हो गया, क्योंकि मैं बड़े आदमी का सेवा, सब लोग बड़े आदमी का करना चाहते हैं ना। अगर आप लोग आपके प्राइम मिनिस्टर का पहचान हो जाए तो नहीं चाहते? क्या बात, कौन मना करेगा? अरे यार वो पहचान तो चाहिए, वो काम का वस्तु है। हाँ, तो वो बस बिल्कुल लगा सेवा तन मन धन से। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया, तो उनका तो एकदम अंतरंग पार्षद हो गया था तब तक। राजा ने सोचा ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा, वो सब जगह अपने साथ में लेके जाते थे। वो गया मृगया के लिए, और उसी टाइम जंगल में एक साधु को देखा जो भगवान के नाम का जप करता था, और जा करके दंडवत प्रणाम मारा। वो आश्चर्य, इतना बड़ा आदमी इसको प्रणाम कर रहा है। तो राजा को पूछा उन्होंने, आपने इसको प्रणाम किया तो ये क्या बड़ा आदमी है? बोले जगत में सबसे बड़े हैं साधु, हम बड़े नहीं हैं। तो बोलते हैं तब सॉरी, मैं इसका पूजा करूंगा। बोले नो प्रॉब्लम, करो तुम। और इसी प्रकार वो व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भगवान के पास चला गया। हमारा सेवक का प्रवृत्ति है, सेवा का स्वभाव है। कौन है जगत में सेवा नहीं करता है दूसरे का? कोई है? बोले नहीं, जिनके पास परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं, और वो किसी को नहीं, वो केवल अपने आप को खाता है, पीता है, मौज मजा करता है, समझिए कि वो बहुत बड़ी सजा हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, माया के परिवार की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है।
सबसे थर्ड क्लास गति अगले जीवन में उनका होगा। खैर, सत्संग अमरता प्रदान करने वाला है, वो अमर स्वभाव जीव का है और वो जीव अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त होकर के वैकुंठ में भगवान की सेवा का आनंद लेते हैं। और यहीं पर इसी जीवन में साधु संगति के कारण बहुत सुंदर विवेक